नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी गुरुओं को मेरा नमन, मेरा सादर नमस्कार। पिछले 1.5 वर्ष में ये जो कोरोना महामारी का विषम समय आया है, ऐसे विषम समय में हमने अपने कई शिक्षक साथियों को खो दिया है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं अपने शिक्षा विभाग के कुछ साथियों के साथ आपके समक्ष ये प्रस्तुति लेकर आ रही हूँ, जिसके माध्यम से हम अपने उन सभी शिक्षक साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमें दुख है साथियों आप सबके चले जाने का। आपके चले जाने से जो खालीपन शिक्षा विभाग में हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो नहीं भर सकता। वो खालीपन तो रहेगा और आप सबकी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई रहेंगी। ऐसी ही कुछ भावनाओं के साथ लीजिए दोस्तों आज की प्रस्तुति, ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ मैं, सोनाली सेन। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरवाई में भौतिक शास्त्र की व्याख्याता हूँ। हमने न सुनी
साथियों को हम शिक्षक बिरादरी की अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। समाज को दिशा और दशा, विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने वाले हमारे शिक्षक साथियों को कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, कोरोना संक्रमण से हमारे अनेक शिक्षक साथी दिवंगत हुए। मैं दिवंगत शिक्षक साथियों की आत्मा के शांति की कामना करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि उनका परिवार इस कष्टदायी समय से उभरेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन तमाम शिक्षक साथियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं ज्ञापित करता है। मैं अपने शिक्षक साथियों के लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, देख रहा मनुष्य है, आश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। साथी शिक्षकों को पुनः मैं बधाई देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सब लोगों का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। कोरोना वैश्विक संकट के इस महामारी में आज हमारे बीच बहुत सारे अपने परिजन, अपने परिवार के लोग अपने प्राणों की आहुति दी है और ऐसे में हमारे बीच से कई गुरुजन भी इस संकट के शिकार हुए। मैं सभी मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक छोटा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, और जीऊं मैं जब तक गुरुवर तेरा साथ न छूटे, तेरा दरबार न छूटे। जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, और जीऊं मैं जब तक गुरुवर तेरा साथ न छूटे, तेरा दरबार न छूटे।
भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, मेरी नाव ने मंजिल पाई है। हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे, हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे। और जीऊं मैं जब तक गुरुवर तेरा साथ न छूटे, तेरा दरबार न छूटे। जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, और जीऊं मैं जब तक गुरुवर दरबार न छूटे, तेरा ये साथ न छूटे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी का अभिवादन करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मुश्किल घड़ी में हमें सहन शक्ति हमारी बढ़ाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अक्सर ये सुनती हूँ और इस पर नृत्य करती हूँ। आपके सामने प्रस्तुति देखिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुक्मणी आदा, जो कि हमारे शिक्षा जगत के उन सारे कर्मवीर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके लिए 2 लाइन मैं कुछ गाना चाहती हूँ। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रही, तेरी आंखें घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती है तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार
हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। साथी में कारवां है, ये तेरा इंतहा है। साथी में कारवां है, ये तेरा इंतहा है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की इस पावन बेला पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। गुरु तत्व की प्रशंसा अनादिकाल से किया जा रहा है। गुरु को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है और कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं आज इन समस्त गुरुजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। और गुरु जो है हम सभी को या अपने शिष्य का चारों ओर से अंधकार को दूर करके उजाले की ओर लिए चलते हैं, उनकी मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके लिए एक पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु के सानिध्य में आकर ही हम श्रेष्ठ मानव बन पाते हैं, हमें मानवता का परिचय प्राप्त होते हैं। इन मानवता का परिचय प्राप्त करने के लिए हम स्वयं गुरु के सानिध्य में जाते हैं। शिक्षालय हो या परिवार हो, किसी न किसी जगह में हम गुरु के सानिध्य में रहते ही हैं, तभी हम श्रेष्ठ मानव या श्रेष्ठ जीवन जी पाते हैं। विगत कुछ वर्षों से हमारे ऊपर जो भयंकर त्रासदी से हम गुजर रहे हैं, उन त्रासदी की शिकार
हमारे बहुत सारे गुरुजन हो गए हैं और इन समस्त गुरुजनों को उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज मैं उनके लिए कुछ पंक्ति लेकर आई हूँ जो आपको सुनाऊंगी। और एक कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण देकर गए। उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अड़े रहे और दूसरे के जीवन बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। वे कभी अपने कर्तव्य से या विषम परिस्थितियों से ना घबराकर कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। इसलिए ऐसे समस्त गुरुजन मेरे लिए और हम सब के लिए पूजनीय हैं और वंदनीय हैं। चलिए मैं अपने शब्दों के माध्यम से माला पिरोकर, शब्दों का माला पिरोकर जो श्रद्धांजलि उन गुरुजनों को प्रेषित कर रही हूँ वो आपको सुनाती हूँ। मैं हूँ, हाँ मैं हूँ दीपशिखा, धधकती ज्वाला की ये रचना आज मैं आपको सुना रही हूँ। हाँ मैं हूँ दीपशिखा, जग को सुनाने मैं चला, धधकती ज्वाला की ये रचना सहसा अचंभित धरा, स्तब्ध कर गया जग सारा। कहाँ जन्म कहाँ ठिकाना, ना तू हमारा जाना पहचाना। क्यों किया तू ये परिवर्तन, नहीं चलेगा तेरा नर्तन। तू है दानव, मैं हूँ मानव, नहीं सुनेंगे तेरा कलरव। असंभव से दूर नहीं संभव, धरती कैसे रो रही है, देख रहा है ना तू ये दृश्य। नहीं चलेगा इस धरा पर तेरा यह तांडव नृत्य। प्रहरी बन जाग रहे हैं, शूर ताल संग सिपाही सारा, जीवन दान दे रहे हैं समर्पण से सेवक हमारा। वे भी किसी का पति पत्नी तो किसी का राज दुलारा। राम रहीम वह गुरु ईशा का, नमन करता यह जग सारा। गूंजता जहाँ अमृतवाणी, इतिहास हमारी सदियों पुरानी। तिमिर हटाने इस शिखा से रोशन कर दी मोमबत्ती दिया। अंतर्द्वंद राग क्लेश से परे, प्रेम की ज्योत जगमगाया। वसुधैव कुटुंबकम ये है हम सबका नारा। मानवता का परिचय कराने मिल गए अब मानव सारा। ध्वस्त करेंगे इस जहाँ से, नहीं बजेगा तेरा नगारा। निर्झर बहती अश्रुधारा, चिख रहे हैं जहाँ सारा। दीप शिखा की आभा से भस्म होगा तेरा ज्वाला। अंतर्द्वंद की न बहे धारा, चारों तरफ हो उजियारा। यही संदेश रहा हमारा, ये है हम हिंदुस्तानी का नारा। तोड़ सके तो तोड़ कर देखा, मिटाकर यह लक्ष्मण रेखा। मैं हूँ, हाँ मैं हूँ दीपशिखा, मिटने ना दूंगी यह धरा। दीप शिखा की लेकर आभा, रोशन कर दूँ यह जग सारा। दीप शिखा की लेकर आभा, रोशन कर दूँ यह जग सारा। रोशन कर दूँ यह जग सारा। आज हम सब इस संकल्प से संकल्पित हो जाए कि इन समस्त गुरुजन के जैसे जो हमें एक श्रेष्ठ उदाहरण दे के गए, हम भी अपने कर्तव्य पर अड़े रहेंगे और कर्तव्य निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपने जीवन की सुरक्षा के साथ साथ हम दूसरे के प्राणों को भी बचाएंगे, दूसरे के जीवन को भी बचाकर इस जहां में रखेंगे, इस जहां को स्वर्ग बनाएंगे। हम विज्ञान को आशीर्वाद के रूप में व्यवहार करेंगे, ना कि अभिशाप के रूप में, जिसका उदाहरण अभी हम अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजन के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी विद्या जो हमारी वेदों के माध्यम से महर्षि वेदव्यास, जिनका आज जन्म दिवस है, जिन्होंने अपनी महाभारत की रचना करके हमें बहुत सारे सीख या कहानियाँ दिए, उन कहानियों से सीख लेकर हम इस युद्ध में भी कामयाब होंगे। हम विज्ञान को आशीर्वाद के तौर पर ही व्यवहार करेंगे, अभिशाप के रूप में नहीं। इसी संकल्प के साथ आज मैं अभी आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये कहती हूँ आप भी संकल्प से संकल्पित हो जाइए और इन समस्त गुरुजनों को तभी हमारे लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम इस विषम परिस्थिति को दूर कर लेंगे और अंधकार को दूर करके एक नए
दिनमणि या नए रवि की, नए उजाले की ओर इस धारा को फिर से ले चलेंगे। चलिए हम सब संकल्पित हो जाएं और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे गुरुजन के प्रति प्रदान करें। धन्यवाद। आप सभी को निभा रानी मधु व्याख्याता वाणिज्य का नमस्कार। इस कोरोना महामारी के समय में या कोविड-19 के इस महाकाल के तांडव में हमने अपने बहुत सारे प्रिय शिक्षकों को खोया है, हमारे अपने प्रिय मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को खोया है, दोस्तों को खोया है। इस स्थिति से सभी दो चार हुए ही हैं और सबको दुख हुआ ही है, परंतु कहते हैं ना कि जन्म मरण प्रकृति का अनिवार्य नियम है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। लेकिन किसी के आने पर जब हमें बहुत खुशी होती है तो उसी प्रकार किसी के जाने से उतना ही दुख भी होता है हमें। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है कि इस स्थिति में ग्रसित हमारे दोस्त या हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे सगे संबंधियों को हम संभालें। इसके लिए मेरे 2 लाइन हैं कि उठ गई सामने से कैसी कैसी सूरतें, उठ गई सामने से कैसी कैसी सूरतें, रोए किसके लिए किस किस का मातम बनाएं। तो ये एक दर्द है जो हम सभी के दिल में समाहित है। तो आज मैं अपनी इस कला को हमारे इन सभी दिवंगत शिक्षक साथियों को समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज साहू आज अपनी कविता के माध्यम से इस महामारी में जिन शिक्षकों ने हमारा साथ छोड़ दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। मन के अंधेरे रोशन करते अज्ञानता में प्रकाश भरते, शब्दों के सहारे चलना सिखाते हो, हे गुरु तुम ही तो मार्ग बताते हो। अटक गया जो कहीं, भटक गया जो कभी, मोह जाल से निकलना सिखाते हो, हे गुरु तुम ही तो मार्ग बताते हो। बैर भाव भुलाकर, भेद भाव मिटाकर, प्रेम भाव भरना सिखाते हो, हे गुरु तुम ही तो मार्ग बताते हो, जीवन सरल बनाते हो। कदम कदम बढ़ाकर, सफलता की सीढ़ी चढ़ाकर, शिखर पर पहुंचाते हो, हे गुरु तुम ही तो मार्ग बताते हो। होकर हमसे दूर महान रत्नों के बीच अपनी कमी का एहसास कराते हो, निराकार होकर भी ज्ञान को साकार बनाते हो, हे गुरु तुम ही तो मार्ग बताते हो। साथ नहीं फिर भी संबल दे जाते हो, इस भयावह परिस्थितियों से लड़ना सिखाते हो, हे गुरु तुम ही तो मार्ग बताते हो, तुम ही तो मार्ग बताते हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुचिता मुखर्जी। एक रूसी कहानी जिसे लिखा है चेखव ने और उसका हिंदी अनुवाद किया है प्रभाकर द्विवेदी ने, अन्याय के विरुद्ध। इसको मैं आप लोग को आज सुनाने जा रही हूं। लीजिए सुनते हैं कहानी। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की आया को बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब कर देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की जरूरत होगी और जितना अब तक मैं तुम्हें जान पाई हूँ, मुझे लगता है कि तुम कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहती हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 3000 रुपए महीना तय हुआ था ना? जूलिया ने दबी जुबान से कहा, जी नहीं, 4000 रुपए। नहीं भाई, 3000। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं अपने बच्चों की आया को हमेशा 3000 रुपए महीना ही देती आई हूँ। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीना हो गए? जूलिया ने कहा, जी नहीं, 2 नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब कुछ लिख कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 6000 रुपए। पर 6000 रुपए तो तब होंगे ना जब तुमने एक भी दिन नागा ना किया हो। तुमने रविवार की छुट्टी बनाई, उस दिन तुम काम पे नहीं आई।
और केवल कोलिया बेटी को लेके घुमाने चली गई। इसके अलावा 3 छुट्टियां तुमने और ली। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया और वो अपनी ड्रेस को ठीक करने लगी। बोली एक भी शब्द नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब हुआ कि 1200 रुपए तुम्हारे कट गए। और उधर कोलिया 4 दिन बीमार रही। तुमने सिर्फ वान्या की देखभाल की। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द था और मैं घर पर ही थी, इसलिए तुम्हें दोपहर की छुट्टी भी मैंने दे दी थी। तो 12, 7, 19 दिन का नागा। हाँ भाई, अब घटाओ 1900 रुपए। कितने बचे? 1100 रुपए, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से खांसा, नाक साफ की और कुछ ना बोली। हाँ, याद आया। मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मुझे नुकसान ही उठाना पड़ता है। चलो, मैं उसके सिर्फ 10 रुपए ही काटूंगी। अब देखो, उस दिन तुमने कोलिया का ध्यान नहीं रखा और वो तुमसे नजर बचाकर पेड़ पर चढ़ गई, जिससे उसकी फ्रॉक फट गई, तो 100 रुपए उसके भी कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण वान्या के जूते भी चोरी हो गए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम है बच्चों की देखभाल करना, इसी के लिए तो तुम्हें पैसे मिलते हैं ना। तुम अपना काम यदि ठीक से नहीं करोगी तो पैसे कटेंगे ही ना। मैं ठीक कह रही हूं ना? वो जूते के लिए भी 100 रुपए कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे। जूलिया ने दबी जुबान में कहा, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं दिए। अरे, झूठ क्यों बोल रही हो? क्या मैं झूठ बोल रही हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेती हूं। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? जूलिया ने दबी जुबान में कहा, दिए होंगे। नहीं दिए? मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ तो 1100 में बचे 890 रुपए। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसके शरीर में पसीना छलछला गया। कांपती आवाज में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी मालिक ने दिए थे, सिर्फ 30 रुपए, ज्यादा नहीं। अच्छा? मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालिक ने मुझे नहीं बताई? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेती हूँ। हाँ, तो 890 में से 30 रुपए और घटा दो तो कितने बचते हैं? 860 ही रुपए ना? देख लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 860 रुपए, देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 860 रुपए लिए और अपनी जेब में किसी तरह ठूंस लिया और धीमे स्वर में बोली, धन्यवाद। मैं कमरे में गुस्से से उबलने लगी और कमरे में चक्कर लगाते हुए मैं गुस्से में आ गई और मैंने कहा, काहे का धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? जूलिया ने कहा, आपने मुझे पैसे दिए, इसी के लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा ना गया। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठगा है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जूलिया ने मुझसे कहा, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां भी काम किया ना, उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। आप तो कुछ दे रही हैं। उसने मेरे गुस्से पर ठंडे पानी के छींटे मारते हुए कह दिया, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये सुनकर बहुत अचरज नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपना स्वर धीमा करते हुए कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना
कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगी। यह मैं तनख्वाह जो है वो पूरा पूरा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा हो जाए कि उसके साथ जो भी अन्याय हो रहा हो उसका कोई वो विरोध भी ना करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहती जाए? इस तरह खामोश रहने से नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा जूलिया। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू, भीरू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। धन्यवाद। अगर तुम जुदा न होगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। मालिक ने अपने हाथों किस दम तुम्हें बनाया, डाली दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया। फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। अगर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। लकीरें अहदे वफा हमारे, हर रज़ न मिट सकेंगे नामो निशान हमारे। चाहत की मंजिलों पर हर सांस ये पुकारे। कर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। सफर में हम साथ ही रहेंगे। दुनिया की हर डगर पर हम साथ ही रहेंगे। हम साथ
हम साथ ही मरेंगे, अगर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, अगर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। इस कोरोना महामारी ने हमारे बहुत सारे अपनों को हमसे छीन लिया है। आदरणीय चाचा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कविता निवेदित है। इस कविता का शीर्षक है मैं और मेरे बच्चे। शासकीय शाला का हाल बेहाल है, पढ़ते जहाँ अनेक गुदड़ी के लाल हैं। कहने को तो कीचड़ में खिलते कमल हैं, कहने को तो कीचड़ में खिलते कमल हैं। घर में होकर भी तुम बिन मेरा मन विकल है। पढ़ाना चाहती हूँ तुम्हें लयबद्ध होकर, पर क्या करूँ बाधाएं आ ही जाती हैं। कभी ज्यामितीय आकृतियाँ तो कहीं बीजगणितीय समीकरण तुम्हें कहीं न कहीं भयग्रस्त करते हैं। हटाना चाहती हूँ तुम्हारे मन से गणित का भय, जोड़ना चाहती हूँ तुम्हारा नाता गणित से। विषय सरलीकरण हेतु करना चाहती हूँ नव सृजन। हाँ, मेरे मन में तुम्हारी व्यथा रह रहकर उभरती है और मैं बार बार द्वंद्व से गुजरती हूँ। यह महामारी आज बनी दीवार, यह महामारी आज बनी दीवार, पार करना है दुष्कर कार्य। ऑनलाइन क्लास के लिए तुम्हारे पास साधन नहीं, ऑफलाइन क्लास के लिए मुझे इजाज़त नहीं। सोचती हूँ बार बार, महसूस करती हूँ खुद को लाचार। क्या होगा इसका उपचार? कब होगा तुमसे मिलना? काश मिल जाए कोई जादू की छड़ी, काश गणित के सवाल जैसा ही इसका हल हो, काश। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ, कर्म ही मेरी पूजा है। मैं अपने कर्म को जीती हूँ, मैं अपने कर्म को जीती हूँ, पुनः अगले सत्र की तैयारी में लग जाती हूँ। कोरोना को भगाएंगे, सारी सावधानियों का पालन करेंगे, सारी सावधानियों का पालन करेंगे। जल्द ही स्कूल जाएंगे, जल्द ही स्कूल जाएंगे। मिस यू बच्चों। मेरा दूसरा प्रयास बालिका शिक्षा पर है। प्रेरित है कविता बेटियां। घर की सब चहल पहल है बेटी, घर की सब चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी। कभी धूप गुनगुनी सुहानी, कभी धूप गुनगुनी सुहानी, कभी चंदा शीतल है बेटी। शिक्षा गुण संस्कार रोप दो, शिक्षा गुण संस्कार रोप दो, फिर बेटों सी सबल है बेटी। सहारा दोकर विश्वास का, सहारा दोकर विश्वास का, तो पावन गंगा जल है बेटी, तो पावन गंगा जल है बेटी। प्रकृति के सद्गुण सींचो, प्रकृति के सद्गुण सींचो, तो प्रकृति सी निश्चल है बेटी, तो प्रकृति सी निश्चल है बेटी। क्यों डरते हो पैदा करने से, क्यों डरते हो पैदा करने से, अरे आने वाला कल है बेटी, अरे आने वाला कल है बेटी। घर की सब चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी। शिक्षा गुण संस्कार रोप दो, फिर बेटों सी सबल है बेटी, फिर बेटों सी सबल है बेटी। घर की सब चहल पहल है बेटी। थैंक यू।
सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते,